हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मैं आज आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा इस पार्ट के अंदर। 2.1 में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो रूल यूज होगा, आइए अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे क्या यूज हुआ है। इसके अंदर आपको क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशनशिप पूछा है। रिलेशनशिप किसके बीच में पूछा है? बिटवीन। अब रिलेशन होगा तो कोई भी दो पर्सन होंगे तभी तो रिलेशन होगा। पर्सन है या मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, किसी भी चीज में। तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके पूछा है? जीरोज। एक तो जीरोज जो होते हैं, जीरोज क्या होता है? जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर, आपको कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर आपने वैल्यू पुट करी, उससे अगर आपका आंसर जीरो आता है तो उसका क्या कहलाता है? जीरोज। और उसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपका वेरिएबल है उसके साथ जो लिखा होता है उसको क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट बोलेंगे। एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रूल मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि क्वेश्चंस में आपको इजीली पता रहे। डायरेक्ट मैं आपको रूल भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आपको पता रहे कि ये आया कहां से है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके अंदर निकालना है आपको। तो सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए कि, या लिख लीजिए, कंसीडर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, वो ले लिया आपने। जर्नल जो टर्म होती है ax² + bx + c ले लिया आपने, ठीक है। वहां पे अब ये फंक्शन हो गया आपका, किस में? x में हो गया। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अगर a जीरो हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करके सारा क्या बना देगा? जीरो। और जीरो बन गया तो bx + c, तो ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। और हमें किसके ऊपर रिलेशन चेक करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो ये आपकी इक्वेशन है। मान लिया इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब रूट्स कितने होते हैं? रूट्स बोल लो या जीरोस बोल लो, कोई भी इक्वेशन है आपकी, उसके अंदर जिसकी मैक्सिमम जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है? जो सबसे बड़ी पावर, जैसे इसमें 2 है, अगर जिसकी जितनी बड़ी पावर होगी उसके उतने ही क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। यहाँ पे 2 पावर मैक्सिमम है क्वाड्रेटिक में, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। तो हमने सिर्फ 2 ही अज्यूम किए, अल्फा और बीटा। अगर ये इसके क्या है, जीरोज बोल लो या रूट्स हैं, तो आप क्या कह सकते हो? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये आपके क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेंगे। रूट्स क्या होता है? जो वैल्यू पुट करके जीरो दे दे आंसर, और उसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? उसका क्या है? फैक्टर है। आर फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका ये क्या है? आपके रूट्स हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये है आपकी जर्नल इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू, तो एक तो हो गया x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब मान लो आपकी इक्वेशन ये है 2x² + 4x + 6, तो आप इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं, x² + 2x + 3, तो ये 2 आ गया बाहर। तो ऐसे कुछ बाहर भी तो आ सकता है, तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लो इसमें अगर कुछ कॉमन है तो क्या ले लिया? k है, और k आपका क्या है? k इज ए कॉन्स्टेंट। के आपने क्या ले लिया? एक कांस्टेंट ले लिया। अभी हो सकता है इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होके और कुछ अलग से कॉमन आ जाए, वो ले लिया के। अब इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। x की x के साथ मल्टीप्लाई की तो x², x की माइनस बीटा के साथ की तो x बीटा हो गया माइनस का। अब माइनस अल्फा की इसके साथ कीजिए तो माइनस x अल्फा कर लीजिए, या अल्फा x बोल लीजिए, बात वो सेम ही है। और इसके साथ की तो माइनस माइनस प्लस। अब ये k इंटू x², इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? माइनस का x कॉमन आ गया। एक तो रह गया बीटा और एक अल्फा, तो आप लिख लो अल्फा + बीटा। आगे पीछे लिख लो, कोई बात नहीं है भी, आप 2 + 5 लिखो या 5 + 2, बात तो वही है। और साथ में क्या आ गया? x प्लस में अल्फा बीटा हो गया। अब k की कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया kx², k अल्फा + बीटा x k अल्फा बीटा। और ये जो जर्नल टर्म आपकी ये है जो आपने अज्यूम की थी। अब कंपेयर कर दो कोफिशिएंट, x² का x² के साथ इक्वल है, तो कंपेयर द कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर दो। अब a तो किसके इक्वल हो गया? आपका x² के साथ यहाँ पे a है, यहाँ पे k है, तो a इज इक्वल टू k हो गया। यहाँ से क्या हो गया? b, और यहाँ से हो गया माइनस k अल्फा + बीटा।
आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सी को कंपेयर किया तो सी कंप्लीट हो गया, के अल्फा बीटा हो गया। अब पहले ए और बी को वैल्यू बना लेते हैं सेम। कैसे? ए इज इक्वल टू के, इसको लिख लीजिए। यहाँ से मान लो आपने के निकाला तो ये हो गया बी, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये भी के की वैल्यू और ये भी के की वैल्यू। अब ए इज इक्वल टू के, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी होगी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आपने कंपेयर किया, के से के कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को ऊपर ले जाओ, ये हो गया माइनस बी बाई ए। तो ये आपका क्या आ गया, अल्फा और बीटा आपके जीरोज थे, उसका ये आ गया सम। तो आपने ये क्या निकाल दिया, सम ऑफ जीरोज निकाल दिया। रिलेशन पूछा था ना। और माइनस बी क्या हो जाएगा, इसके साथ लिखा हुआ है, ये एक्स का माइनस एक्स कोफिशिएंट हो गया और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया आगे, यहाँ पे आ गया इसका। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो कि आपकी 3 है, इसको सोल्व कर लीजिए, के यहीं रख लीजिए, सी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 3 को कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ से के कैंसिल, यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू सी बाय अल्फा बीटा ऊपर चला गया, तो ये कितना आ गया आपका सी बाय ए। सी क्या है आपका ऊपर कांस्टेंट आ गया, ये तो आ गया आपका कांस्टेंट, और नीचे क्या आ गया, अल्फा आया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका जो बेसिक जो एक्सरसाइज में यूज होगा। आइए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल दे रखे उसके जीरोज निकालना है, उसके बाद में ना रिलेशनशिप को वेरीफाई करना किसका, जीरोज का और कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट ही निकाल लेते हैं। कंपेयर गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयर क्यों किया, क्योंकि जर्नल इक्वेशन होती है। जब कंपेयर किया जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो कितना हो गया 1। बी, यहाँ पे एक्स के साथ बी है, तो यहाँ पे एक्स के साथ कितना है माइनस का 2। यहाँ पे आपका सी है कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना आपका माइनस का 8 है। ठीक है, अब इसके जीरोज निकालने से पहले इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, जीरोज निकालने हैं इसलिए इसको जीरो के इक्वल रख दिया है। मिडल टर्म को स्प्लिट करते, बीच वाला तो सम होता है, सम कितना हो गया आपका माइनस का 2x, और प्रोडक्ट क्या होता है आपका फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, -8 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया माइनस का 8x स्क्वायर। अब आपको ऐसी दो वैल्यू बता, सम करे तो -2, प्रोडक्ट करे तो -8, तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 2, 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया 2, और जो 4 है वो माइनस का ले लेते हैं, तभी आपका ये क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि -4x में से +2x गए तो कितना बच गया माइनस का 2x। अब फर्स्ट 2 में कॉमन निकाला, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या ले लिया x, यहाँ पे क्या है x, कुछ कॉमन का मतलब कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं था, सिर्फ वेरिएबल था वो हमने निकाल दिया, -x चला गया तो कितना बच गया आपका 4। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्लस है तो आपको प्लस लिखना है। अब दोनों में क्या कॉमन है 2, क्या आ गया यहां से बच गया x, 2 4 जा 8। अगर आपका ब्रैकेट वाला सेम नहीं आता है, या तो आपके फैक्टर्स गलत हैं या आपकी कैलकुलेशन गलत है, हर पार्ट में ये चीज सेम आएगी। अब पूरे में क्या कॉमन आ गया x -4, यहां से रह गया x, यहां से प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। पहले 4 को 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया प्लस का 4, फिर हमने रखा प्लस के 2 को 0 के इक्वल, तो प्लस का है तो इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा माइनस का, ये आ गया आपके 2 0, ये आ गया आपके 4 और -2। उसके बाद आप करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितने आए आपके, एक तो प्लस का 4, एक माइनस का 2, प्लस माइनस -4 -2 कितना आ गया 2। अब इसको चेक करेंगे, चेक करने का तरीका है -b/a बोल लो, या दूसरे वर्ड्स में अगर अदर वर्ड में कहना चाहे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप दोनों में से एक कोई भी बात बोल सकते हैं। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना था आपका, यानी कि b माइनस का 2, a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी +2 और ये भी +2, इसका मतलब हमने ठीक किया है। सम ऑफ जीरोज के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपके, एक तो 4 आया है जीरोज, एक -2, 4 2 जा 8, किस चीज का, माइनस का। इसको चेक करने का तरीका क्या हो गया, c बाय ए। सी का मतलब कांस्टेंट, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी आपका कितना है हमने पहले कंपेयर करके निकाल रखा, -8, ए कितना है 1, तो -8 डिवाइड बाय 1 -8 आ गया। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दोनों सम भी चेक कर लिया आपने और प्रोडक्ट भी। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले कंपेयर करके लिखा, a तो आपका 4 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -4, c हो जाएगा 1। अब सबसे पहले इसको है ना 0 के इक्वल रखिए, क्योंकि इसको जीरोज निकालने हैं और मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। 0 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जब 0 के इक्वल रखेंगे तभी पता चलेगा क्या वैल्यूज हैं उसकी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालने हैं इसके जीरोज और उसको कोफिशिएंट के साथ रिलेशन चेक करना है। अब ऐड करें तो कितना होना चाहिए, सम तो हो गया आपका -4s और प्रोडक्ट कितना हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 4s²। ऐसे दो नंबर प्रोडक्ट करे तो 4, ऐड करे तो 4, तो 2 2 जा 4, 2 and 2 4, और दोनों ले लो माइनस के। माइनस से क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का ही साइन रहेगा और प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s, यहां से रह गया 2 2 जा 4, एक s बाहर तो एक s अंदर, 2s जा चुका है तो कितना बच गया -1। थर्ड साइन मैंने कहा था ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लिख दिया 1। अब माइनस का बाहर गया तो ये तो हो गया प्लस का, और प्लस वाला किस चीज का हो गया, माइनस। अब ये ब्रैकेट वाला सेम है, पूरे में कॉमन निकाल दिया, ये आ गया 2s - 1, यहां से आ गया 2s और ये आ गया -1, दोनों सेम आ गए। अलग अलग फैक्टर्स भी आ सकते हैं और सेम भी। अब फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो वैल्यू निकालने के लिए, माइनस का 1 इस साइड आ गया प्लस का, और जो मल्टीप्लाई में है वो आ गया डिवाइड में। सेम ये हो जाएगा, माइनस का है तो इस साइड आ गया प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आ गया, डिवाइड में। ये आ गया आपके जीरोज। अब रिलेशन चेक करते हैं, उससे पहले सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या क्या है यहाँ आपके, एक तो आया है 1/2, दूसरा भी 1/2, तो एलसीएम ले लिया 2, 1 + 1 2, 2/2, आंसर कितना आ गया 1। चेक करने का इसको तरीका क्या है, सम को माइनस का b/a, माइनस लगा दीजिए, b कितना है यहाँ पे आपका -4, a कितना है यहाँ पे आपके प्लस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ही आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना आ गया 1, ये भी 1 ये भी 1। इसका मतलब आपका सम ऑफ जीरोज ठीक है। अब कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक आया था 1/2, दूसरा आया था 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये आ गया प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट को चेक करने का तरीका क्या है आपका, c/a। c कितना है आपका यहां से कंपेयर करके 1 और a कितना है 4, सेम आ गए। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 6x² - 3 - 7x। पहले इसको है ना सबसे ज्यादा पावर को आगे लिखिए, फिर उससे कम पावर और कांस्टेंट को लास्ट में। अगर ऐसा कोई केस आए तो सबसे पहले उसको रीअरेंज जरूर करें। अब इसको a और b और c की वैल्यू बता दो, रीअरेंज करने के बाद बताना, पहले मत बताना। यहां से a कितना हो गया आपका 6, b कितना हो गया -7 और c कितना हो गया -3। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और इसको 0 के इक्वल रखना है। क्यों रखना है 0 के इक्वल, क्योंकि आपको इसके जीरोज निकालने हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करने से पहले सम कितना हो गया आपका -7x, प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, सम तो बीच वाला, प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 माइनस का x² हो गया। अब आपको ऐसे दो नंबर बताने, प्रोडक्ट करे तो 18, सम करे तो 7, 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया 7। सिंपल से नंबर होते हैं, आप नॉर्मली सोच सकते हैं इन नंबर्स को। तो 6x² माइनस का तो 9 ले लो और प्लस का 2, क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। अब पहले दो में क्या कॉमन है 3 और x, 3 2 जा 6, x का x तो जा ही चुका है, 3 3 जा 9। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लिख दिया 1। यहां से आ गया 2x, यहां से आ गया -3 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में एक ये टर्म होगी, एक ये, इसमें क्या कॉमन आ गया 2x - 3, यहां से 3x, यहां से प्लस का 1। अब 2x - 3 को 0 के इक्वल रखना है तो 2x - का 3 इस साइड आ गए प्लस का, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आ गया आपका डिवाइड में। अब है 3x + 1 = 0, प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का,
और जो मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आ गया, डिवाइड में। तो ये आ गया आपके 2 जीरोज। अब इनका रिलेशन चेक करते हैं, उससे पहले सम, फिर उसका रिलेशन चेक करेंगे। सम ऑफ जीरो, जो आपके जीरोज आए हैं, एक आया है 3/2, दूसरा आया है माइनस का 1/3। तो इनका एलसीएम आ गया 2 3 जा 6, इसको इससे डिवाइड किया 3 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, इससे डिवाइड किया 2 पे, 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 कितना आ गया आपका 7/6। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने का क्या तरीका, सम को माइनस का b/a, माइनस b कितना है आपका यहाँ पे -7, a कितना है यहाँ पे 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, ये भी 7/6, ये भी 7/6। तो सम ऑफ जीरोज तो आपका ठीक है, सेम, दोनों सेम वैल्यू आ गई। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज आए थे उनका प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट जीरोज था 3/2, दूसरा था माइनस का 1/3। ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि दो साइन एक साथ आते नहीं है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको क्या करेंगे, चेक। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, c/a। व्हाट इज आवर c, -3। व्हाट इज आवर 6, a इज 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का माइनस। तो प्रोडक्ट भी ठीक आ गया और सम भी। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट और बेसिक। अगर आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।